भाई पीछे से कवर कर, पीछे से। आप देखना सबसे ज्यादा किल्स मेरे ही होंगे। शाबाश है भास्कर, निकम्मे भास्कर। इंजीनियरिंग करके घर पे बैठा है। 3 साल हो गए तुझे घर पे बैठे हुए। पढ़ाई खत्म होगी तेरी, फिर भी तू घर पे बैठा है। अरे कुछ तो शर्म कर, निकम्मा कहीं का। जैसा बाप निकम्मा वैसा बेटा निकम्मा। ना उसने कभी काम किया ना तूने कभी काम किया। तुझे पता है तेरी पढ़ाई के लिए मैंने लोन तक लिया, अपने गहने तक बेच दिए ताकि तू अच्छे से इंजीनियरिंग कर सके। पर नहीं, तुझे तो ये गेम खेलनी है। शर्म कर कुछ। मम्मी जी, आप अक्सर मुझे यूं क्यों भला बुरा बोलती रहती हैं? मैंने फर्स्ट ग्रेड में इंजीनियरिंग पास की है। अब मेरी जॉब नहीं लग रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। मेरी तरह और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो घर पे बैठे हैं, जिनकी जॉब नहीं लग रही है। और मैंने जिस टाइम इंजीनियरिंग करी थी ना, उस टाइम उसका बहुत क्रेज था, जॉब्स भी बहुत थी। लेकिन अब ग्लोबली रिसेशन की वजह से इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही है। तो मम्मी इसमें मैं क्या करूं? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा हाथ नहीं है इसमें। बस कर। जिसकी नौकरी करने की इच्छा नहीं ना होती वो तेरे जैसी बहाने मारता है, समझा? बाप ने तो कुछ किया नहीं, ना बेटा कुछ करेगा। निकम्मे कहीं के दोनों। वो तो मर गया, साथ में तू भी मर जाता। कम से कम मैं सुखी तो रहती। मम्मी मम्मी मेरी बात सुनिए मम्मी। देख देख, शर्म तो नहीं आती आजकल के बच्चों को, माँ के टुकड़ों पे पलते हुए। अगर मैं तेरे जितना पढ़ी लिखी होती ना तो मेरे हल्क से एक निवाला तक ना निकलता। देख कैसे ठूस ठूस के खा रहा है। भी खाए क्यों ना, खाना जो टाइम पे मिलता है खा ले और ठूस के खा ले। खाने की कदर नहीं है ना तुझे। बस करिए मम्मी जी, बस करिए। रोज रोज मुझे ताने दे दे के आप थकती क्यों नहीं है? अब तो आपके ताने सुन सुन के ना परेशान हो चुका हूं मैं रोज इंटरव्यू देने जाता हूँ, रोज कोशिश करता हूँ। अब मेरी जॉब नहीं लग रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने पढ़ाई तो की है ना, फर्स्ट ग्रेड से पास हुआ हूँ। लेकिन आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है। अब तो ना आपके ताने सुन सुन के मेरा जीना मुश्किल हो चुका है। इस घर में दम घुटता है मेरा। ताने क्यों ना मारूं? क्या जवाब दूं मैं रिश्तेदारों को कि घर में बेटा निकम्मा बैठा है, काम धंधा क्यों नहीं करता? माँ के टुकड़ों में पालते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? देख देख गुस्सा देख इसका। एक तो काम नहीं करता, ऊपर से गुस्सा दिखाता है मुझे। मत का खाना। आज इस रेलवे ट्रैक पे लेट जाता हूँ, जैसी ट्रेन आएगी वो मुझे काट देगी। आज तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा, मर जाऊंगा आज तो मैं। क्या करने जा रहे थे तुम? बेवकूफ हो गया, दिमाग नहीं है तुम में? मधु, तुम यहाँ पे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। कितने दिन से देख रही थी कि तुम परेशान चल रहे हो और मैं जानती थी कि तुम यही रास्ता अपनाओगे। तुम पागल हो क्या? तुम सुसाइड करने चले थे। एक बार ही नहीं सोचा कि तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक नंबर का निठल्ला हूं मैं, निठल्ला। मेरे जीने या ना जीने से इस दुनिया को ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस लाइफ को डिजर्व नहीं करता हूँ। अगर मैं मर जाऊंगा ना, मैं सुसाइड कर लूंगा तो मेरी माँ को शांति मिल जाएगी, इस सोसाइटी वालों को शांति मिल जाएगी और तुम भी आजाद हो जाओगी। तुम चाहे किसी से भी शादी कर लेना, मुझसे शादी करके क्या करोगी? प्लीज मुझे सुसाइड करने दो। मुझे ना किसी से शादी नहीं करनी है, सिर्फ तुमसे शादी करनी है। अरे मैं प्यार करती हूँ तुमसे। तुम पागल हो क्या? क्यों मरने जा रहे थे वैसे तुम? मेरी माँ मुझे रोज रोज ताने मारती है, हर बार बस मुझे यही सुनाती है कि मैं नौकरी नहीं करता, मैं कुछ काम नहीं करता। मैंने इंजीनियरिंग करी, तुम ही बताओ मैंने इसमें कुछ गलत किया? हमेशा मैं अच्छे नंबर लेके पास होता आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी माँ है कि समझती नहीं है। अब मेरी नौकरी नहीं लग रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा बस इतनी सी बात है। आओ मेरे साथ। मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मुझे मरना है, मेरी बात सुन। वो देख रहे हो, उसका नाम ना रामू है। यहाँ पे चाय का ठेला लगाया उसने, और उसने भी ना तुम्हारे जैसे इंजीनियरिंग की हुई है। उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, पर उसने तुम्हारी तरह सुसाइड करने से अच्छा ना मेहनत का रास्ता अपनाया और खुद का चाय का ठेला लगा लिया। अगर वो मेहनत कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम क्या चाहती हो मधु?
कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद रोड साइड पे ऐसे चाय बेचूं? तुम ना चाय के बिजनेस को बहुत हल्के में ले रहे हो। तुम जानते हो उसकी पर डे की इनकम कितनी है? वो रोज ना 1000 रुपए कमाता है। सोचो महीने का कितना हो गया, पूरे 30,000 रुपए। अरे मैं तुम्हें चाय का ठेला लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने कैपेबल हो, सब कुछ है तुम्हारे पास। अपना दिमाग लगाओ, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो खुद का। इतने सारे ऑप्शंस है आजकल, क्या प्रॉब्लम है? नहीं यार, ये सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरी जिंदगी में बहुत मुसीबतें हैं। अच्छा, तुम्हारी लाइफ में मुसीबतें हैं? एक सेकंड रामू। जी दीदी, कैसे हो आप? 2 चाय बनाओ? नहीं, आज मैं चाय नहीं पीने आई। अच्छा रामू, एक बात बता, तेरे माँ बाप की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी ना? जी दीदी, आपको पता तो है सब कुछ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ तो ये बात ना खुद मेरे दोस्त को बताए। जी भैया, मेरे माँ बाप की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। सुना तुमने? इसके माँ बाप की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और इसकी एक बहन है जिसका डिवोर्स हो चुका है, जो इसके घर पे रहती है। और इसका एक छोटा सा भांजा है, और इसे खुद को ना लंग्स का कैंसर है। चाहता तो ये भी अब सुसाइड कर सकता था। अब बता कि तेरी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि इसकी लाइफ में? लेकिन इसने सुसाइड करने से अच्छा ना मेहनत का रास्ता अपनाया। अरे उसने भी इंजीनियरिंग की, उसे जॉब नहीं मिल रही थी, चाय का ठेला लगा लिया उसने, कमा तो रहा है ना कम से कम। और तुम छोटी सी मुसीबत आने पे अपनी लाइफ खत्म करने जा रहे थे। तुम जानते भी हो जिंदगी इतनी अनमोल होती है, बार बार नहीं मिलती है। अरे तुम खुशकिस्मत हो कि भगवान ने तुम्हें जिंदगी दी है, इसे जीना सीखो। यार किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, किसी के कम किसी की ज्यादा। तुम्हारी इतनी छोटी सी तकलीफ आई और तुम अपनी जान देने जा रहे थे। एक बार ही नहीं सोचा सुसाइड करने से पहले कि मेरा क्या होगा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम्हारी माँ जो तुम्हें रोज डांट मारती है ना, वो तुमसे नाराज नहीं है, वो सिर्फ गुस्सा है। गुस्से में बोल रही है वो ये सब कुछ। अरे हर माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे वेल सेटल्ड हो। क्या गलत एक्सपेक्ट कर लिया उन्होंने तुमसे? और तुम इतनी छोटी सी बात पे अपनी जान देने जा रहे थे। तुझे यही प्रॉब्लम है ना कि तुझे जॉब नहीं मिल रही है? मैंने जिंदगी के हर कदम पे तेरा साथ देने का फैसला किया हुआ है। अरे मेरे पास सेविंग्स पड़ी हैं, हम तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच मधु। आज तुमने मुझे जिस हिसाब से समझाया ना, मेरा जिंदगी जीने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मैं कितना गलत था, एक छोटी सी बात को लेके मैं सुसाइड करने चला था। तुमने बिल्कुल सही कहा, सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। मैं समझ चुका हूँ कि मुझ में बहुत काबिलियत है। मैं चाहूँ तो जॉब के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब देखना, मैं जॉब के लिए पीछे नहीं भागूंगा। मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस करूंगा और हम दोनों मिलके उस बिजनेस को बहुत ग्रो करेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। That's the good spirit। तुमसे यही एक्सपेक्टेशंस थी मुझे। थैंक यू सो मच। अगर आज तुम टाइम पे ना आती तो मैं तो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता।